चिली की डायन और बच्चों की बलि। बहुत समय पहले चिली के एक छोटे से गांव में एक अजीब डर का माहौल था। गांव वालों का कहना था कि जंगल के पास एक डरावनी डायन रहती है। वह रात के समय गांव में आती और बच्चों को अपने साथ ले जाती। कोई भी बच्चा अगर रात में बाहर होता तो वह वापस नहीं लौटता। डायन के बारे में कहा जाता था कि वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिखती थी, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं और उसके लंबे नाखून किसी जानवर के पंजों जैसे थे। गांव के लोग डर के कारण रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। डायन का रहस्य। एक दिन गांव के एक छोटे से लड़के पाब्लो ने तय किया कि वह डायन के बारे में सच्चाई पता करेगा। वह बहादुर और जिज्ञासु था। उसने अपनी माँ से कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि यह डायन कौन है और बच्चों को क्यों ले जाती है। उसकी माँ ने डरते हुए मना किया, लेकिन पाब्लो ने अपनी बात पर अड़ा रहा। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, पाब्लो ने जंगल की ओर जाना शुरू किया। उसने अपने साथ एक लकड़ी का जलता हुआ मशाल और एक चाकू ले लिया। डायन का सामना। जंगल में पहुंचते ही पाब्लो ने देखा कि वहां चारों ओर अजीब सी आवाजें आ रही थी। अचानक उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह औरत डायन थी। उसने पाब्लो को देखते ही एक डरावनी हंसी के साथ कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे लड़के? क्या तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ बच्चों को पकड़ने आती हूँ? पाब्लो ने डर को छिपाते हुए कहा, तुम हमें क्यों पकड़ती हो? तुम्हें क्या चाहिए? डायन ने कहा, मुझे अपने जादू को जिंदा रखने के लिए बच्चों की आत्माएं चाहिए। यह मुझे अमर बनाती हैं। चालाकी से जीत। पाब्लो ने अपनी सूझबूझ से डायन को उलझाए रखा। उसने कहा, अगर तुम्हारा जादू इतना शक्तिशाली है तो क्या तुम खुद को आग से बचा सकती हो? डायन ने कहा, घमंड से कहा, कोई आग मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं अमर हूँ। पाब्लो ने तुरंत अपना जलता हुआ मशाल डायन के कपड़ों पर फेंक दिया। डायन आग पकड़ते ही चीखने लगी। वह असल में अमर नहीं थी और आग से जलकर राख हो गई। डायन के खत्म होते ही जंगल और गांव पर फैला हुआ डर का साया गायब हो गया। जिन बच्चों की आत्माएं डायन ने कैद की थीं, वे आजाद हो गईं। पाब्लो गांव लौट आया और उसने सबको यह खुशखबरी सुनाई। गांव वालों ने पाब्लो की बहादुरी की तारीफ की और उसे हीरो मान लिया। अब गांव के बच्चे फिर से खुशी खुशी खेलते और रात में भी निडर होकर बाहर जाते।